Hello dear students, how are you? Today we will discuss science worksheet 46 class 10th, marking order out of Quoyes the modern periodic table. Earlier scientists assumed that the properties of elements are periodic function of their atomic masses. On the basis of this assumption, Mendeleev placed then no 63 elements in a periodic table. हेलो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आप, जो मेंडलीव था उसने यहाँ पर कितने 63 एलिमेंट्स, देखिए 63 एलिमेंट्स को नॉलेज में लिया था। और उसने जब स्टडी की थी, जब 63 एलिमेंट्स से स्टार्ट की थी उसने यहाँ पर, this method was rejected as it could not explain the position of certain elements and isotopes. A scientist named Henry Moseley in 1913 removed this defect and put forward the modern periodic table with the modern periodic law, which can be studied as properties of elements are periodic function of their atomic number. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आप, हेनरी मोजले क्या था? एक साइंटिस्ट था। उसने 1913 में एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तैयार किया। वो किस बेस पे था? देखिए आप यहाँ पर, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यहाँ पर देखिए आप, एटॉमिक नंबर इस किस बेस पे था? एटॉमिक नंबर पर था ये। और मेंडलीव में किस पे था? एटॉमिक मासेस पर था। किस पे था? एटॉमिक मासेस पे था उसमें, ठीक है। यहाँ पर उसमें एटॉमिक मासेस पे था, इसमें एटॉमिक नंबर पे था। डिफरेंट केवल एक ही चीज़ का है, वो भी इंक्रीज था उसमें था, और ये भी इंक्रीज उसमें था है अकॉर्डिंग, पर यह है किस पे? एटॉमिक नंबर पर बेस पर। वो था एटॉमिक मास पर। ओके, अब यहाँ पर देखिए, द एटॉमिक नंबर गिव अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको मैं बता देता हूँ कि एटॉमिक नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आपने पिछली 9th क्लास में पढ़ा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? ये न्यूक्लियस में रहते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होता है। तो आपको पता है प्रोटॉन एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ एटॉमिक दोनों सेम होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों सेम होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी, और परमाणु द्रव्यमान भी बढ़ेगा, और एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा। तो प्रोटॉन पर डिपेंडेंट था, यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, बाय वन in going from one elements to the next elements when arranged is in order of
इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, आपको पता है यहाँ पर एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे, उसे एटॉमिक नंबर को यहाँ पर जेड से हमें चिन्हित करते हैं। lead us to the classification no has the modern periodic table elements having। अब देखिए यहाँ पर ये इस पर पीरियोडिक टेबल में इस प्रकार से इसने फिट किया और इसे मॉडर्न पीरियोडिक के टेबल तैयार की। इसके बाद में यहाँ पर एक डेफिनेशन और निकल के आ रही है, एलिमेंट्स हैविंग सम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अब यहाँ पर देखिए जो आपको मैं आपको बता देता हूँ, हम आइसोटॉप्स एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो हैविंग सम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, उन्हें क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं, जो अपन पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था। अब देखिए आपको मैं कुछ यहाँ पर पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल को बता देता हूँ आपको, इसके बारे में आगे की वर्कशीटों में हमें पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके प्रत्येक उसका पता होना चाहिए। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे नेक्स्ट वर्कशीट में हम इसके बारे में और ढंग से पढ़ेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपको रो दिखाई दे रही है, ये जो रो है वर्टिकल जो रो है ये 18 है, कितनी है, 18 है। इन्हें क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रुप। इनकी नंबर ऑफ ग्रुप 18। और जो ये हॉरिजॉन्टल है, जो ये हॉरिजॉन्टल जो रो दिखाई दे रही है, ये क्या है, पीरियड, क्या है, पीरियड। इनकी संख्या है 7। ओके, इसके बारे में नेक्स्ट वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से सेट रहते हैं। इनमें देखो इनका कलर भी अलग अलग चेंज है, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही पढ़ना है कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल में है उसमें ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप 18 है और नंबर ऑफ पीरियड 7 है, ये आपको पढ़ना है। और इसके जो फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन है, हेनरी मोजले। ओके फ्रेंड्स, आपके इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके देखिए कुछ क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए आप आगे बढ़ते हैं हम इसमें। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डिस्क्राइब्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेनरी मोजले इन 1913, राइट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आंसर, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। थर्ड क्वेश्चन है आपका, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल takes care of 3 limitation of Mendeleev periodic table. What were those? Position of hydrogen, फर्स्ट था position of hydrogen. Position of hydrogen is the periodic table in uncertain because hydrogen is placed in first group with alkali metals. पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स, दूसरा है, एक तो था पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड है पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स हैव नॉट बीन गिव सेपरेट प्लेस इन पीरियोडिक टेबल. थर्ड है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी. मेंडलीव कुड नॉट explain the cause of periodicity. Separation of similar elements. Some dissimilar elements have been placed together. हेलो फ्रेंड्स, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है. फिर भी किसी प्रकार की कोई डाउट होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें और मेरे से पर्सनल व्हाट्सएप पे आप अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो.
Hello dear students, how are you? Today we will discuss science worksheet 46 class 10th, marking order out of Foy's the modern periodic table. Earlier scientists assumed that the properties of elements are periodic function of their atomic masses. On the basis of this assumption, Mendeleev placed then no 63 elements in a periodic table. हेलो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आप, जो मेंडलीव था उसने यहाँ पर कितने 63 एलिमेंट्स, देखिए 63 एलिमेंट्स को नॉलेज में लिया था। और उसने जब स्टडी की थी, जब 63 एलिमेंट्स से स्टार्ट की थी उसने यहाँ पर, this method was rejected as it could not explain the position of certain elements and isotopes. A scientist named Henry Moseley in 1913 removed these defects and put forward the modern periodic table with the modern periodic law, which can be studied as properties of elements are periodic function of their atomic number. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आप, हेनरी मोजले क्या था? एक साइंटिस्ट था। उसने 1913 में एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तैयार किया। वो किस बेस पे था? देखिए आप यहाँ पर, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यहाँ पर देखिए आप, एटॉमिक नंबर इस किस बेस पे था? एटॉमिक नंबर पर था ये। और मेंडलीव में किस पे था? एटॉमिक मासेस पर था। किस पे था? एटॉमिक मासेस पे था उसमें, ठीक है। यहाँ पर उसमें एटॉमिक मासेस पे था, इसमें एटॉमिक नंबर पे था। डिफरेंट केवल एक ही चीज़ का है, वो भी इंक्रीज था उसमें था, और ये भी इंक्रीज उसमें था है अकॉर्डिंग, पर यह है किस पे? एटॉमिक नंबर पर बेस पर। वो था एटॉमिक मास पर। ओके, अब यहाँ पर देखिए, द एटॉमिक नंबर गिव अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको मैं बता देता हूँ कि एटॉमिक नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आपने पिछली 9th क्लास में पढ़ा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? ये न्यूक्लियस में रहते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होता है। तो आपको पता है प्रोटॉन एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ एटॉमिक दोनों सेम होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तीनों सेम होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी, और परमाणु द्रव्यमान भी बढ़ेगा, और एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा। तो प्रोटॉन पर डिपेंडेंट था, यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, बाय वन in going from one elements to the next elements,
when arranged is in order of increasing atomic number। आपको पता है यहाँ पर एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे, उसे एटॉमिक नंबर को यहाँ पर जेड से हमें चिन्हित करते हैं। lead us to the classification known as the modern periodic table। एलिमेंट्स हैविंग, अब देखिए यहाँ पर ये इसमें पीरियोडिक टेबल में इस प्रकार से इसने फिट किया और इसे मॉडर्न पीरियोडिक के टेबल तैयार की। इसके बाद में यहाँ पर एक डेफिनेशन और निकल के आ रही है, एलिमेंट्स हैविंग सम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अब यहाँ पर देखिए जो आपको मैं आपको बता देता हूँ, हम आइसोटॉप्स एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो हैविंग सम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, उन्हें क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं, जो अपन पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था। अब देखिए आपको मैं कुछ यहाँ पर पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल को बता देता हूँ आपको, इसके बारे में आगे की वर्कशीटों में हमें पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके प्रत्येक उसका पता होना चाहिए। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे नेक्स्ट वर्कशीट में हम इसके बारे में और ढंग से पढ़ेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपको रो दिखाई दे रही है, ये जो रो है वर्टिकल जो रो है ये 18 है, कितनी है, 18 है। इन्हें क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रुप। इनकी नंबर ऑफ ग्रुप 18। और जो ये हॉरिजॉन्टल है, जो ये हॉरिजॉन्टल जो रो दिखाई दे रही है, ये क्या है, पीरियड, क्या है, पीरियड। इनकी संख्या है 7। ओके, इसके बारे में नेक्स्ट वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से सेट रहते हैं। इनमें देखो इनका कलर भी अलग अलग चेंज है, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही पढ़ना है कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल में है उसमें ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप 18 है और नंबर ऑफ पीरियड 7 है, ये आपको पढ़ना है। और इसके जो फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन है, हेनरी मोजले। ओके फ्रेंड्स, आपके इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके देखिए कुछ क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपको आगे बढ़ते हैं हम इसमें। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डिस्क्राइब्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेनरी मोजले इन 1913, राइट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आंसर, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। थर्ड क्वेश्चन है आपका, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक्स केयर ऑफ 3 लिमिटेशन ऑफ मेंडलेव पीरियोडिक टेबल, व्हाट वेयर दोज। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज द पीरियोडिक टेबल इन uncertain because hydrogen is placed in first group with alkali metals। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, दूसरा है, एक तो था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड है पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स हैव नॉट बीन गिव सेपरेट प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। थर्ड है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, मेंडलीव कुड नॉट explain the cause of periodicity। Separation of similar elements, some dissimilar elements have been placed together। हेलो फ्रेंड्स, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। फिर भी किसी प्रकार की कोई डाउट होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें और मेरे से पर्सनल व्हाट्सएप पे आप अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो।